हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 अप्रैल दिन रविवार है। वह हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो गई है। दूसरे चरण में कम मतदान हुआ है, इसलिए कांग्रेस खुश है और बीजेपी के लिए खतरा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शाम 6 बजे तक प्रदेश में सिर्फ 58.35% ही मतदान हुआ है। ये आंकड़ा पहले फेज से कम है, इसलिए यह कांग्रेस के लिए अच्छा और बीजेपी के लिए बुरा हो सकता है। सबसे अधिक मतदान होशंगाबाद सीट पर हुआ है, वहीं सबसे कम वोटिंग रीवा लोकसभा सीट पर हुई है। कम वोटिंग के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि इन 6 सीटों पर उनकी जीत हो सकती है। ग्वालियर जिले से खबर है। ग्वालियर जिले में सामने आया है लव जिहाद का मामला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामले में युवती के साथ 3 वर्षों तक विशेष समुदाय के युवक द्वारा न सिर्फ शारीरिक शोषण किया गया बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। जब वह लड़की इन सभी प्रताड़नाओं को झेल नहीं सकी तो वह थाने में पहुंचकर उसने शिकायत की। इस दौरान हिंदू जागरण मंच ने भी थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। दोस्तों, लव जिहाद से जुड़े मामले को लेकर ग्वालियर सीएसपी सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि धर्म परिवर्तन की शिकायत को लेकर एक फरियादी थाने आई थी, जिसने बताया कि विशेष समुदाय का एक युवक उसके साथ लगातार 3 सालों से शारीरिक शोषण कर रहा है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर धारा 376 के साथ ही आरोपी के परिजनों द्वारा की गई मारपीट के खिलाफ और धर्म परिवर्तन के अधिनियम विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर दिया गया है। अब उसे जरूर सजा मिलेगी। इस प्रकार प्रदेश के अधिकांश जिलों में लव जिहाद का मामला अभी भी चल रहा है। पुलिस प्रशासन को और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। शिवपुरी जिले में सिंधिया जी ने कहा कि 65 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने देश की तस्वीर बदल दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव प्रचार के लिए शिवपुरी आए थे। उन्होंने जनता के सामने कहा कि हर सुख दुख में सिंधिया परिवार आपके साथ खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। यह बातें शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रायश्री में ग्रामीणों की सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि हर सुख दुख में सिंधिया परिवार इस क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, चाहे कोरोना काल हो या फिर ओलावृष्टि का समय हो। हर समय सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते वह दुख सुख की इस घड़ी में क्षेत्र की जनता के साथ रहे और आगे भी वह साथ रहेंगे। रायसी गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सिंधिया जी ने कहा कि पिछले दिनों यहां पर ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ था। रायश्री, पिपरसमा, ककरवाया, मालाखेड़ी, मानपुर आदि गाँव में किसानों को 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राहत राशि का वितरण किया गया है। यह पहली बार हुआ है कि 48 घंटे में पीड़ित किसानों को ओलावृष्टि की राहत राशि मिल गई है। पीड़ित किसानों को राहत राशि के स्वीकृति पत्र के अलावा उनके खाते में यह राशि भी पहुंचाई गई है। सिंधिया परिवार हमेशा से सुख दुख में इस क्षेत्र की जनता के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। अब आने वाली 7 मई को इस क्षेत्र के लोगों को मतदान करना है और अपना फर्ज निभाना है। वहीं बीजेपी को वोट करने की अपील भी की। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की 500 मेगावाट की यूनिट फिर से बंद हो गई है, जिससे बिजली की दिक्कत फिर आ सकती है। प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की यूनिट नंबर 5 बंद होने से ताप विद्युत केंद्र फिर एक बार चर्चा में आ गई है। जानकारी के बाद अधिकारी तथा कर्मचारी यूनिट में उत्पादन शुरू करने की मशक्कत में जुटे हुए हैं। इस गर्मी में बिजली यूनिट बंद होना बड़ी दिक्कत की बात है। यूनिट में उत्पादन वायरल ट्यूब लीकेज के कारण ठप होना बताया जा रहा है। वहीं संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के अधिकारी शशिकांत मालवी जी ने बताया कि यूनिट में उत्पादन शुरू होने में 72 से 90 घंटे लग सकते हैं। ठंडा होने के बाद ही सुधार किया जाएगा। टीम यूनिट भी इसकी निगरानी कर रही है। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले में बीएसएन की कछुआ चाल ने अभी तक नहीं लगाया है 11,000 कापर कनेक्शन। 3 महीने में बदलना था इंदौर में 11,000 कापर कनेक्शन, लेकिन अभी तक 3,000 भी नहीं बदले गए हैं। दोस्तों, इंदौर में बीएसएनएल ने कापर केबल तकनीक के लैंडलाइन कनेक्शन बदलने में कछुआ चाल अपना रखी है। इंदौर में 11,000 कापर केबल तकनीक वाले लैंडलाइन की सुविधा
BSNL बंद कर रहा है क्योंकि उनका संचालन कंपनी को महंगा साबित पड़ रहा है। 11,000 कनेक्शनों को ऑप्टिकल फाइबर में शिफ्ट करने के लिए 3 माह का समय दिया गया था, जो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ 3,000 कनेक्शन ही बदले जा चुके हैं। दूसरी कंपनियां एक दिन में नया कनेक्शन कर देती है, लेकिन BSNL एक कॉपर केबल कनेक्शन की शिफ्टिंग में 7 से 10 दिन का समय लगाता है। इस प्रकार 3 महीने में 11,000 कॉपर कनेक्शन बदलने की बजाय केवल 3,000 ही कॉपर कनेक्शन बदले गए हैं, जो कि BSNL की कछुआ चाल को साबित कर रहा है। इससे BSNL कनेक्शन लेने वाले को बड़ी दिक्कत हो रही है। दोस्तों, कमलनाथ जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। बेहद मजबूत स्थिति में है अभी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में कम मतदान हुआ है, इसे लेकर कांग्रेस काफ़ी खुश नज़र आ रही है। कांग्रेस नेता व पूर्व CM कमलनाथ जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। अर्थात कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों समेत पूरे देश की 88 सीटों पर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। इसलिए कमलनाथ जी ने कहा कि मैं देश तथा मध्य प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महाकाल मंदिर में प्रसाद के पैकेट पर महाकाल मंदिर के फोटो छापने पर लग सकती है अब रोक। उज्जैन के महाकाल मंदिर में वितरित किए जाने वाले आरती भोग प्रसाद के पैकेटों पर महाकाल मंदिर की फ़ोटो, नागेश्वर बाबा की फ़ोटो, नंदी की फ़ोटो प्रकाशित करने पर रोक लग सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन कलेक्टर को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने उज्जैन कलेक्टर से कहा है कि 3 माह के भीतर इस संबंध में निर्णय लिया जाए। कल हाईकोर्ट में इस पर याचिका लगाई गई थी कि आरती भोग प्रसाद पर महाकाल मंदिर की फ़ोटो नहीं लगाई जाएगी। याचिका में कहा गया है कि प्रसाद का उपयोग करने के बाद आमजन इन पैकेटों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। इससे लोगों की धार्मिक आस्था आहत होती है। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने याचिका हाईकोर्ट में लगा दी। अब हाईकोर्ट ने उज्जैन कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि 3 माह के भीतर इस पर निर्णय लिया जाए, ताकि लोगों की भावना आहत न हो। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर के 16 स्कूलों का परीक्षा परिणाम बिगड़ गया, जिससे शिक्षा विभाग ने जारी किया है इन स्कूलों को नोटिस। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी हुए हैं, जिसमें इंदौर ने पूरे प्रदेश में 10वीं रैंक बनाई है। इंदौर का हाई स्कूल परिणाम 64% रहा और हायर सेकेंडरी का परिणाम 76% रहा है। जिले के 16 स्कूलों ने 100% परिणाम दिया है। वहीं 16 स्कूल ऐसे हैं जिनका परिणाम बेहद ख़राब रहा। इन 16 स्कूलों में से एक स्कूल ऐसा है जहां पर एक विद्यार्थी पास हुआ है। अब शिक्षा विभाग द्वारा इन स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है कि इस प्रकार से परीक्षा परिणाम क्यों गिरा है। वहीं प्राचार्यों से इस बारे में जवाब भी मांगा गया है। मुरैना जिले से खबर है। मुरैना लोकसभा चुनाव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा। घर घर पहुंचाई जा रही है मतदाता पर्ची। दोस्तों, 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। वहीं मुरैना में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी दिक्कत ज़्यादा रहती है। मतदाता पर्ची भी घर घर वितरित की जा रही है, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। यह जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी ने शनिवार को दी है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की सभी 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी प्रकार से तैयारियां कर ली गई है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।